Hello students, today we are going to know general concepts of organic chemistry. So, what is organic chemistry? Organic chemistry is a branch of chemistry in which we study about structure, properties, composition, reaction and synthesis of organic compounds. मतलब अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, देन वी easily detect its structure, properties, composition, reaction और वो कैसे बनता है, सिंथेसिस कैसे कर जा सकती। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिया, एक कंपाउंड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, ओके। देन मीथेन का क्या होता है सिंबल? CH4, ओके, ठीक है। देन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो और ये CH4 है, इसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका कंपोजिशन है। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे डिफरेंट स्पीसीज से तो इसकी क्या रिएक्शन होगी, और फाइनली वो हम इसको कैसे सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, तो CH4 एक क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आखिर होते क्या हैं? ठीक है, हमने लिखा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, बट सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से भी नहीं, ये कुछ हेटेरो एटम्स भी रखते हैं। मतलब जैसे कि CH4 है, अगर हम CH4 की रिएक्शन मान लीजिए करवा देते हैं Cl2 से, ओके, तो क्या बन जाएगा? ओके, हमने रिएक्शन करवाई CH4 की Cl से, ठीक है, Cl2 से कराते हैं, देन क्या बनता है? CCl4 बन जाएगा, ओके, बन जाएगा CCl4। अब CCl4 इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। तो हम ये भी कहते हैं कि सिर्फ C कार्बन और हाइड्रोजन नहीं, बल्कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हेटेरो एटम्स भी आते हैं, ओके। अब हमें क्या पढ़ना है कि अब देखो हमने क्या देखा, जो होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी ना, ये पूरी बेस्ड है किस पे? ऑर्गेनिक ये कंपाउंड्स जो है उन पे। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बन रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है, अब ये हमने देखा कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच ही डिपेंड करती है। मतलब हमारी केमिस्ट्री में हमें पता है कि 3 मेन ब्रांचेस हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बट ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये तो पूरी ही बेस्ड है लगभग कार्बन के उस पर ही। तो भाई ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन में कि इतनी सारी, मतलब एक पूरी ही ब्रांच इस पर डेडिकेट कर दी गई। देन जो ये प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं कैटनेशन। आखिर ये है क्या? ये प्रॉपर्टी है कि जिससे जो कार्बन्स होते हैं वो एक लंबी सी चेन बना सकते हैं, जैसे कि ये वाली है, हम ये देखते हैं। ठीक है, ये जो है इससे हम पूरी चेन बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, और सिर्फ कार्बन से भी नहीं, हम हेटेरो एटम से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कार्बन की चेन है, ठीक है, ये हेटेरो एटम्स के साथ कार्बन का चेन है, देन बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ है। और हम एक और भी देखते हैं, जैसे कि C, मान लीजिए C है और हमने अगर इसको ऑक्सीजन से कर दिया, देन ये भी एक चेन बनाता है, CO CO देन CO, ओके। तो हमें क्या पता चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस प्रॉपर्टीज़, केमिस्ट्री मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस पर बेस्ड है। और क्यों बेस्ड है कार्बन पे? क्योंकि कार्बन के पास एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं कैटनेशन, ओके। देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम किसी चीज़ के बारे में भी जानते हैं ना, तो उसकी हिस्ट्री ज़रूर जानना चाहते हैं। हिस्ट्री क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की?
अच्छा कोई किसी सबको ही पता होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेनली जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि यार ये ऑर्गेनिक नेचर का है, ठीक है। पहले क्या हुआ था कि 1780s में बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि जितनी भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, ये सिर्फ नेचुरली प्रोडक्ट्स ही बना सकते हैं, मीन्स प्लांट्स एनिमल्स ही बना सकते हैं, ये लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनके पास एक वाइटल फोर्स होती है, ठीक है, वाइटल फोर्स होती है, ठीक। इसकी वजह से ये सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स के से थ्रू ही बन सकते हैं, ओके। इनको लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, बट इन 1828 वूलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया जो कि एक लैबोरेटरी में किया। वो क्या था? अमोनियम साइनाइड से इन्होंने यूरिया बनाया, ओके। ये यूरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज यूरिया। फिर इनके बाद कोल्बे ने 1845 में एसिटिक एसिड बनाया एंड बेथेलॉट ने 1856 में मीथेन बनाया। इससे हमें पता ये चला कि इनकी जो बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ना, वो फेल हो चुकी थी। देन अब हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। आखिर कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ओके, एटॉमिक नंबर 6। एंड एटॉमिक मास 12 होता है। देखिए हमारे पास लिखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कितने होते हैं? ये 6 होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं 6। मीन्स अगर हम इनको सम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 12, ओके। देन इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12, हाँ। एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर बेस्ड होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं शेल्स में। अब जैसे इसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें देखिए कि पहला जो होता है शेल, देखिए ये तो न्यूक्लियस हो गया, ओके। इसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इसके जो बाहरी जो सर्कल्स होते हैं इनको हम शेल्स बोलते हैं, सब शेल्स बोलते हैं। इनमें पहला क्या है? केव, ठीक है। इस शेल को हम बोलते हैं केव। देन ये वाला क्या है? एल, ठीक है। इसके आगे फर्दर होते हैं तो उनको एम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। कार्बन के पास हमारे 2 शेल्स होते हैं और इनको हम के और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब के एल में हम देख सकते हैं एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ओके, एक ये इलेक्ट्रॉन है, हाँ। देन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ओके। एंड एल के पास कितने? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होता है कि जो आउटर मोस्ट सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमारे कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, ओके, ये 4 हो गया। और जब कार्बन किसी भी और एलिमेंट या फिर कार्बन खुद के साथ भी बॉन्डिंग करता है तो हमेशा वो ये चाहता है कि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अंदर जो होते हैं न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में होते हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं नेचर में, भाई सभी चाहते हैं कि वो स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे? स्टेबल होने के लिए वो चाहते हैं उनका जो ये आउटर मोस्ट शेल है, ये वाला है ना, ये वाला जो शेल है एल, उसमें चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो ये स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, बॉन्डिंग कैसे की जाती है? बॉन्डिंग बेसिकली जो होती है ना, 2 टाइप की होती है। एक होती है आयनिक बॉन्डिंग, एक होती है आयनिक बॉन्डिंग और एक होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाँ। अब इनमें क्या होता है? आयनिक बॉन्डिंग जो होती है उसमें तो जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन वो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो चाहते हैं जिससे हम फॉर्म कर लें बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड भी क्या होता है ना, एक अट्रैक्शन होता है। वो एक कोई जैसे हम लोग एक लाइन खींचते हैं ना, एक लाइन नहीं है, हाँ। जैसे कि हमने कुछ बनाया, CH बनाया, ये क्या है? ये इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दिस इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो बॉन्ड हम बना रहे हैं ना, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इट्स सिंपली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कोई हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, उसको हम बॉन्ड कह देते हैं, ओके। अब इसमें NaCl का हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं, NaCl हम जानते हैं कॉमन सॉल्ट, ये क्या है? एक आयनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है अपोजिटिवली चार्ज स्पीसीज में, इसमें Cl जो माइनस साइन में होता है और Na जो होता है वो प्लस में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें इसको ये म्यूचुअल एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन के केस में क्या है ना, हमें पता है कार्बन की क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4। ठीक है, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या कर सकता है 8th के लिए, ये चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, है ना, +4 कर ले या -4 कर ले, है ना। पर कार्बन ये दोनों चीज़ें नहीं करता है। कार्बन क्या करता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि हम किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था कि जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास समझा था, वहाँ पे ये देखिए क्या है कि कार्बन ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम काउंट करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, देन कार्बन पास तो 4 होते हैं। देन हाइड्रोजन ने कार्बन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है, जिससे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए मीन्स ये स्टेबल हो गया। ठीक है, एक सिंपल बॉन्ड जो होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, मेनली करता है, और ऐसा नहीं कि हमेशा, कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। ओके, हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमने इसको एक बॉन्ड से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, ठीक है, हमने ये समझा। अब ठीक, अब क्या हम समझते हैं, अब देखिए क्या है, हम जब लिखते हैं तब कार्बन के पास 1s2 2s2 2p2 होता है। अब जब हम इसको एनर्जी, ये उसे कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट, ये वाली जो है ये है ग्राउंड स्टेट, एंड ये वाली जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्साइटेड स्टेट में है। हाँ, एक्साइटेड स्टेट कह लें या हम कह लें जब हमने ग्राउंड स्टेट में एनर्जी प्रोवाइड करी। ओके, हाँ, हमने यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवाई, तो ये हो गया। अब हुआ क्या, जब हमने एनर्जी प्रोवाइड करवाई, जो ये s का इलेक्ट्रॉन था ना, ये चला गया हमारे 2pz में। ओके, ये 2pz में चला गया। अब हम 2pz में होने से क्या हुआ, हमारे पास ये 4 हमें इलेक्ट्रॉन मिल गए। हाँ, हमको 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे हमारे। ये 4 हमको मिल गए। अब ये 4 जब हम कोई भी बॉन्डिंग करेंगे देन ये पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब हमने समझ लिया कि बॉन्डिंग में कार्बन में मेनली 99% जो कार्बन में बॉन्डिंग होती है ना, वो होती है कोवेलेंट। ठीक है, लिख सकते हैं हम 99.9%। अच्छा, 0.1% भाई कहाँ गया, 0.1% जो कार्बन एलिमेंट्स में, कार्बन कंपाउंड्स में 0.1 पर जो रह गया, ये कुछ रीजेंट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हेटेरोएटम मेनली यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल RMgX होता है। RMgX कुछ लोगों को पता होगा, इसे हम ग्रिग्नार्डिजम कहते हैं। जब हम इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। या फिर एक और होता है ऑर्गेनोलिथियम, इसे हम RLi बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये थोड़े आयनिक होते हैं, और जब इनकी रिएक्शन करते हैं तब इसमें भी हम लोग प्लस माइनस चार्ज, सॉरी ये माइनस होता है इसमें, एंड ये माइनस में होता है एल्किल ग्रुप, एंड लिथियम प्लस। भाई मेटल है तो प्लस में होगा ना, देन इसमें भी ये प्लस में होता है, एंड देन दिस इज अ माइनस। ओके, देन अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हमने बॉन्ड बनाना सीख लिया। ठीक है, अब बॉन्ड हमने बनाया, मान लीजिए CH4 का हमने बॉन्ड बनाना सीखा था। ठीक है, CH4 में कैसे था, एक C था, देन
4 इसमें H एटम्स थे, 1, then second, एंड ये 4 था। अब हमसे कहें कि ये बॉन्ड कैसा है, अब बॉन्ड कैसा है हम क्या बोलेंगे, देन एक सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला कोई भी बॉन्ड अगर दो एलिमेंट के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, स्लाइड चेंज हो गई। हाँ, हमने ये पता कि ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है, ये सिग्मा है। ओके, देन सेकेंड बॉन्ड जो बनता है, अब CH4 में तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, देन ये नहीं बनाएगा। अच्छा, एक मॉलिक्यूल होता है इथेन, ठीक है, इथेन, हाँ, इसका होता है फॉर्मूला C2H4। इसमें क्या होता है, जब हम बनाते हैं देन जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं ना, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 2। ओके, देन यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई कार्बन की, देन यहाँ पे एक H, देन एक यहाँ पे। ओके, अब इसमें देखते हैं जो ये वाला बॉन्ड होता है ना, ये वाला पहला बॉन्ड है, मेनली हम ये कह देते हैं कि पहला, तो ये पहला है तो ये सिग्मा ही होगा। देन नेक्स्ट बॉन्ड जो कि, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा अगर दो कार्बन कितने मल्टीपल बॉन्ड्स हो पर एक सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही रहता है। हाँ, देन सेकेंड जो भी बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड। ओके, वैसे ही अगर हम इसमें अगर हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए अब हम पढ़े पास ट्रिपल बॉन्ड के लिए, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें देखिए एसिटाइलिन होता है जिसमें कि 3 बॉन्ड्स होते हैं। ओके, 3 बॉन्ड्स होते हैं C और C के बीच में, और 2 H मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी 2 H एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। अब ये क्या है, देन ये वाला जो बॉन्ड हुआ फर्स्ट, देन ये हो गया सिग्मा, एंड नेक्स्ट 2 बॉन्ड जो होते हैं, ये नेक्स्ट 2 बॉन्ड हो गए हमारे पाई बॉन्ड्स। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है इसको अप्लाई भी कर लेते हैं भाई। अच्छा, अब देखते हैं ये हमारा ब्यूटेन मॉलिक्यूल है। ब्यूटेन मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये हमारे पास बॉन्ड्स हैं, इनमें हमें काउंट करना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 1 2 3, ओके, 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. So we have 13 sigma bonds in this butane molecule. Okay, हाँ, अब हमारे पास साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन में भी हम इसके जितने भी इसमें बॉन्ड्स हैं इनको काउंट कर लेंगे, तो देन हमारे पास कितने बॉन्ड्स आएंगे, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एंड 15 साइक्लोपेंटेन में हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। देन अब प्रोपाइलिन देखते हैं। प्रोपाइलिन में देखिए यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है इसमें जो बॉन्ड्स हैं, तो हमने अभी पढ़ा था कि जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है हमेशा। ओके, देन नेक्स्ट होता है वो पाई होता है, ठीक है। और पहले हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट्स करने हैं, ठीक है। कितने हुए, एक तो हमारा ये फर्स्ट ये हो गया, हाँ, फर्स्ट तो ये वाला हो गया, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, देन 8 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड इन प्रोपाइलिन स्ट्रक्चर। देन अब ये बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या है, अब हमें दिख रहा है कि 3 पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, एक तो ये सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, सब में इनमें हमें दिख रहा है, और ये हो जाएगा पाई।
और ये जो है एक ये है, हाँ ये है, इनमें क्या होगा, इनमें 3 पाई 3 पाई एंड 6 तो हमारे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए बेंजीन में एंड 3 पाई। अब हमें इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है अपने आप जो, और हमारे पास, जिससे कि हम जल्दी से ये सिग्मा पाई बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट सीख सकें। देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। होता क्या है इसमें कि जैसे sp ऑर्बिटल्स हैं, इनमें हमें बॉन्डिंग करनी है, ओके। इनमें क्या होता है कि कोई s की एनर्जी जो होती है कम होती है, वो हाँ, और p की अलग होती है। देन इन दोनों की एनर्जी में गैप होता है। गैप को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे जो ये s और p ऑर्बिटल्स हैं इनको हम मिक्स करा देते हैं, जिससे कि ये इन सारे sp ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाती है, जिससे कि हमें फर्दर रिएक्शन कराने में या फर्दर बॉन्डिंग कराने में बहुत आसानी हो जाती है कंपैरेटिवली, ठीक है। और हम ऐसे तो इनऑर्गेनिक में बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं, sp3 sp2 sp के अलावा, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में these are mainly 3 type of hybridization, which are sp3 sp2 and sp, okay। then अब हमसे कोई कहे कि किसी मॉलिक्यूल में हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो कैसे करेंगे। देन ये एक टेबल है, इससे कि हमें याद करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ इसमें पाई बॉन्ड्स हमें नहीं देखना है हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हुए, हमें सिर्फ मतलब किससे है, सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। इसलिए मैंने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन से पहले बता दिया, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड हमें काउंट करना है 4, जैसे हमारे पास सिग्मा से हमने CH4 देखा था ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। CH4 हमने देखा था, थोड़ा सा बड़ा बन गया, CH, चलो हम पीछे वाली स्लाइड्स में देख लेते हैं। CH4 देख लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही नहीं बना है, पर आप देख लीजिए, मेनली जो समझ में आना है वो आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4। तो हमने 4 को देखा और हम देखते हैं 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और परसेंटेज ऐसे कैरेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी हम वो भी पढ़ेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमसे पूछे कोई कि मीथेन जो कि CH4 होता है, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, वो है sp3, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम कोई हमें ऐसा मॉलिक्यूल में जिसका हमें काउंट करने पे सिग्मा बॉन्ड 3 आ रहा है तो वो sp2 हो जाएगा, देन 2 आएगा देन sp हो जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज एक्स कैरेक्टर मैंने लिखा है, यानी परसेंटेज एक्स कैरेक्टर क्या होता है, परसेंटेज एक्स कैरेक्टर ये होता है जैसे कि हमने sp3 देखा, ठीक है। sp3 है तो उसमें अगर हम उसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं s और 3p, ठीक। उसमें हम देखते हैं कि अगर हम इन चारों का हम खुद का कंट्रीब्यूशन देखें, इंडिविजुअल का वो निकालें कंट्रीब्यूशन कितना है, तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 100 से डिवाइड करने के बाद इसका सेल्फ कंट्रीब्यूशन 25% आता है। एंड sp2 में अगर हम s का कंट्रीब्यूशन देखें तो 33 एंड sp में 50% आता है। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज़्यादा है। अब परसेंटेज x कैरेक्टर क्या है, परसेंटेज एक्स कैरेक्टर क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अच्छा, हमें से पता है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद s ऑर्बिटल होता है।
एस ऑर्बिटल जो होता है ना, ये क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज़्यादा प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एक टेंडेंसी है जो कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब ये जो एस परसेंटेज एक्स कैरेक्टर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हमारे पास एस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो वो मॉलिक्यूल या वो कार्बन एटम, एक्चुअली जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये कोई मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डिपेंड करता है सिर्फ एक पार्टिकुलर कार्बन एटम पे, वो हम आगे फर्दर समझेंगे। ठीक है, तो उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहले में क्या था, sp का जो परसेंटेज s कैरेक्टर है 50% है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट होगा, मतलब वो कार्बन होगा जो sp हाइब्रिडाइजेशन का होगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम समझते हैं कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास एक ये एग्जांपल है, इसमें देखो कार्बन 1 से लेके हम 5 तक इसमें इन सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली एग्जाम से पूछा ही जाता है। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाएगा, तो इसलिए हम बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 की क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने क्या सीखा था वाली टेबल में कि अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और अगर एक सिग्मा बॉन्ड मिल गया है तो देन ये जो दो हैं ये पाई बॉन्ड है, और हमें हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। तो कितने हो गए, एक है CC का सिग्मा बॉन्ड और एक है CH का सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ पे दो सिग्मा हुए, दो सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है। तो हमारा जो कार्बन 1 था ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। ओके, अब हम कार्बन 2 को देखते हैं। कार्बन 2 में क्या है, अब देखिए या इसमें भी ये वाला सिर्फ सेम है, एक सिग्मा बॉन्ड है, देन दो इसके पाई बॉन्ड्स हैं, देन एक यहाँ पे C और C के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके भी हमें सिग्मा बॉन्ड्स मिल गए। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स मिले हमें इसके भी कार्बन 2 के। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अगेन इसका हो जाएगा sp। ओके, अब हम कार्बन 3 पे मूव करते हैं। अब कार्बन 3 पे देखिए, अच्छा ये जो H लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है ये बॉन्डिंग है, ये CH एक बॉन्ड है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड है सिग्मा, एक ये H वाला सिग्मा, हाँ, एक ये CH वाला सिग्मा। सो और ये वाला तो पाई हो जाएगा, और हमें पाई काउंट नहीं करना है। देन कितने हो गए, 3 सिग्मा हो गए इसके पास, हाँ, और 3 सिग्मा आप टेबल में अगर फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाता है ये, sp2। तो कार्बन 3 हमारा हो गया sp2। देन 4 पे हम देखेंगे क्या है, 4 पे देखिए एक ये सिग्मा, देन CH वाला सिग्मा, एंड देन ये CC वाला सिग्मा। देन अगेन ये भी sp2 हो जाएगा क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, अगर है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखिए। ठीक, देन यहाँ पे अब हम कार्बन 5 का देखेंगे। तो कार्बन नंबर 5 में देखिए 3CH है, इसको हम CH3 में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन H को तो हम देखते हैं यहाँ पे भाई मीथेन वाला हो गया ना, मीथेन वाला हो गया। अब इसमें देखिए एक ये वाला सिग्मा, देन एक ये वाला सिग्मा हो गया, और एक देन एक ये सिग्मा, एंड ये CC वाला सिग्मा। देन इसका क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। ओके, होपफुली आप लोगों ने ये आज का कॉन्सेप्ट जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। देन अगले लेक्चर में हम और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।